सुनिए सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोले रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा कुछ देखिए। नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए। मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहाँ पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूँ। एक सेकंड, अरे मुझे भी तो बोलने, आपके पास आता हूँ, बोलिए। देखिए, नहीं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कम से कम महिलाओं के लिए एक बुराई नहीं है, क्या समाज को किसी भी नहीं आ रहा हूं सर, ऐसे मत कीजिए। इधर माइक नहीं, एक सेकंड, एक और दूसरा सवाल प्लीज, जल्दी से हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीद, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो। सरकार का प्रोपोगेंडा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं? हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, उनका सवाल सीधा है सर। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उम्र नहीं होता सर, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, सुनिए, जवाब पे ही आ रहा हूँ, जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ। देखिए, नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा मैं बता, सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी सीएनआरसी पर बात आई, मैं लेके चल रहा हूँ उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले। किसी की माँ है उसमें, किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी साहब गलत कह रहे हैं बहकाया जाएगा, बीवी बदल दी जाएगी, होगा उनका गलत इस्तेमाल होगा। रजिस्टर हो गया, संविधान पे कौन चल रहा है? बाद में हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकल आए? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। आप अपवादों को नियम बनाएंगे? पूछो उनसे। नहीं, आप अपवादों को नियम बनाएंगे? आप अपवादों को नियम बनाएंगे? कर सकेंगे हेमंत विश्व शर्मा से? नहीं कर पाएंगे। आप जरा ये भी नहीं कर पाएंगे आप। अब इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो रही है। अभी कश्मीर और हरियाणा में हम चुनाव देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वही बात तो हम भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो ये तो देश हित में है और एक अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए, और सब एकजुट हैं और तमाम साथ। जहाँ तक 370 की बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जब 370 आर्टिकल से पहले जब मैं कश्मीर गया था, वहाँ की हालात और अभी जब आर्टिकल 370 हटने के बाद के जो हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो वहाँ तरक्की मिली, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों ने मुझे जो बताया, वहाँ के लोगों ने जो खुशहाली बताई, वहाँ कारोबार लोगों के बढ़ गए, वहाँ लोगों के कारोबार बढ़ गए, टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ के इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो लोग वहाँ के खुश हैं। आपके देखिए, आपके बोलने से नहीं होने, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, हमारा वहाँ की आवाम। चलिए सर, आप मुझसे मुखातिब रहिए। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान है? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान है और देश विरोधी जुबान है, ये नहीं होने चाहिए। एक देखिए, जब ये देश हित में 370 हटा, देश हित में, हम उसे देश हित में मानते हैं।
जो देश हित में जो फैसला होता है उसमें सबके साथ खड़ा होना एक चाहिए। महत्वपूर्ण बात उधर से कही जा रही है जी। रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान परस्ती की बातें हैं तो इनको भगा फिर दें यहाँ इनका से। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हिंदुस्तान होना में चाहिए क्यों? अगर ये पार्टी इतनी देश विरोधी है तो वो कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों रखते हैं? यकीनन भगा दो। यकीनन मोदी कोई जी भी से हो, कहो, चाहे कोई कांग्रेस को पार्टी खत्म हो, कर दें। पार्टी कांग्रेस हो को या खत्म कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा वो देश विरोधी होगा, देश के खिलाफ उसको। उमर साहब ये बताइए, अब एक बात और कही जा रही है, एक सेकंड आपकी बात पर आ रहा हूं, आप ही की बात पर आ रहा हूं। वाले ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं या ये संवैधानिक बात कर रहे हैं? ये जब भारत देश आजाद हुआ था 300 आदमी थे संविधान को बनाने वाले में, उस संविधान की तरमीम करने वाले उनके सामने जीरो भी नहीं है जो जिन्होंने संविधान बनाया था जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे, और आज जो संविधान बना रहे उसके एतबार से जीरो भी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये देश हित की बात कर रहे हैं या देश विरोधी बात कर रहे हैं? सर एक सेकंड, हाजिक साहब एक बात आपसे भी पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जीरो जो कह रहे हैं आप, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे आपने ये कहा, 300। बाबा साहब के संविधान के बारे में आपने बताया, और अभी आप जीरो कह रहे हैं। हाँ, अमेंडमेंट्स को लेकर आपका नजरिया क्या है? वो मसला ऐसे नहीं थे कि 46 को 86 मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेंडमेंट्स को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? संविधान में अमेंडमेंट्स की गुंजाइश होती है नहीं होती? अमेंडमेंट करना देश हित के लिए है, अमेंडमेंट करना सवाल जनता उनसे के हित जवाब के आप लिए। दे रहे हैं। जनता के हित के मैं खिलाफ होगा तो मैं जनता आपसे ये विरोध जानना करेगी। चाह रहा हूं, संविधान को आप ऐसा सैक्रोसेंट समझते हैं जिसमें कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है? अमेंडमेंट को आप हमेशा समझते हैं? सरकारों ने किया, 78 साल से किया, लेकिन देश की जनता के लिए किया, देश हित में किया। सवाल बार बार पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में क्योंकि आपके बारे में ये माना जाता है इमाम साहब कि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ नर्म रवैया रखते हैं, इसलिए वो सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए यस या नो? बनना चाहिए नहीं, या नहीं? अब देखिए बात हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आप वो बता yes या no दीजिए। बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ Yes या no? नहीं, आप क्या समझते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? वो मैं भी जानता नहीं, हूं। सुन उसमें क्या लिखा आप हुआ है? तफसील में मत जाओ। आप कौन सा Yes या नो? नहीं, बनना चाहिए या नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? वो भी आपके- आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका भी जवाब मेरा दीजिए। जवाब आपसे कि आप सर, हिंदू राष्ट्र हाँ, को ना क्या तो पहले हो समझते जाए हैं? आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र क्या आप है? पहले हाँ ना का जवाब दे दीजिए फिर समझ नहीं, लेंगे। पहले हिंदू राष्ट्र है क्या आपकी निगाह में? एक सेकंड। आप बता दीजिए ना। आपकी निगाह में क्या आप है? बता सर, ये दीजिए क्या है? बनना चाहिए या नहीं? ये क्या है आपकी सर? निगाह में क्या है हिंदू आप राष्ट्र? मुझे बता ये दीजिए। क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है, क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में है, क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब, आपका अकीदा है इस पर? इस पर अकीदा है ना? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस सवाल को आप कैसे लेते हैं? खिलाफ जो बात करने वाले हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? एक सेकंड, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड रुकिए, बताइए। आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अकीदा और जो किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा अकीदा क्या है? मजहब, एक सेकंड सर, हमारा इस पर हर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने के बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? साजिद अकीदा के रशीदी लफ्ज़ कितने को- बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और देखिए कितने बढ़िया। और कौन से मदरसे से मौलवी है आप बता दीजिए। ये लगातार कौन से ये मदरसे कोशिश से की जा रही मौलवी है है, कि बता आप बोले नहीं सर।